दोस्तों, अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्णा का जिक्र ना हो यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्णा हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आधुनिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक से बहुत पैर हैं। मित्रों, वैसे तो राधा कृष्णा का प्रेम अनादि काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में भगवान नारायण ने कृष्णा रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझने के लिए कृष्णा की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल नाम के एक गांव में विश्व भानु और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्णा की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर मित्रों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्णा की विरह की सामना करना पड़ता है और कृष्णा क्यों अपनी प्रिया बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जी जन्म से आंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्णा की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तब ही वो संपूर्ण जगत को देखेंगे, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्णा अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वीडियो का माँ मोहित करते रहते हैं और राधा और कृष्णा तो 8 साल के उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। मित्रों, श्री कृष्णा को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। मित्रों, जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते वहां उनके पास दाऊदी चली आई और घंटा तक बांसुरी की धुन में मगन रहती, जो कि उनके प्रेम को और बढ़ता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटा समय व्यतीत करते थे, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्णा के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्णा को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। मित्रों, कृष्णा और राधा दोनों को पहले से पता था कि कृष्णा अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जान से पहले राधा ने कृष्णा से 2 वचन लिए, जिसमें से पहले वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विवाह में बहुत विलाप करेगी, तो राधा हमेशा खुश रहे, इसके लिए श्री कृष्ण ने भी राधा से वचन लिया कि राधा को श्री कृष्ण की याद में अब एक भी आंसू नहीं बहन होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्णा मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत कम ही मिलता है। इसके बाद कृष्णा ने मथुरा जाकर कश का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारा का देश कहा गया। मित्रों, कृष्णा द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से करते हैं, साथ ही इनके अलावा भी कृष्णा की 16,108 रानियां थी, जिनसे रुक्मणी कृष्णा की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल श्री कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने माँ में बस लिया था और कृष्णा से विवाह के लिए वो अपने भाई रुकने के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के मध्य से कृष्णा को बुलाकर और कृष्णा के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्णा के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्णा भी अपने दैवी कार्यों में ली हो गए। मित्रों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का मध्य मानते हैं, पर राधा और कृष्णा तो एक ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने माँ और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और इस सच्चे प्रेम से एक दूसरे इसे हमेशा बंधे रहे। मित्रों, राधा और कृष्णा के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उन्हें में से एक प्रचलित कहानी यह है कि श्री कृष्णा कभी कभी सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियां को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि है प्रभु, प्रेम तो हम सब भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं? तो कृष्णा बोले कि तुम एक बार राधा से मिला, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। पर जान से पहले राधा के लिए कुछ लेते हुए भी जाना, जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गम दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वारा पर पहुंचती है, जहां वह तेज और वो जवान स्त्री को खड़ा देखते हैं तो उनसे पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हो? तो कहा है, नहीं मैं राधा नहीं, उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वारा के अंदर मिलेगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सारे द्वारों को पर करती जाती है और जब वो राधा रानी के कक्षा में पहुंचती है तो ये पता चला है कि राधा कई रातों से कृष्णा ना
जगते हुए जगती रही हैं और अभी ही उन्हें निंद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्णा द्वारा मिलने के लिए खाने के बड़े में बताती हैं, तो उतने में ही राधा उठ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्णा ने आज मुझे मिलने के लिए किसी को भेजो है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्णा जी का नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उन्हें के बड़े में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्णा ने उनके लिए प्रसाद भेजो है तो वो बिना कुछ सोच रुक्मणी से वो गम दूध लेकर पी जाती हैं। इसे देखकर रुक्मणी हैरान रह जाती हैं। फिर वो राधा जी से बातें कर वापस ए जाती हैं। यह सब हो जान के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पर दबाती है तो देखते हैं कि उनके पैरों में चले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती हैं और पूछती है कि प्रभु आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में चले पद गए। तब श्री कृष्णा बोले, आपने गलती से राधा जी को गम दूध पिलाया था जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में चले पद गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी चले पद गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्णा के प्रेम की पराकाष्ठा का पता चला है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्णा के चरण कमल के रूप में आज मां राहत है। मित्रों, एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक आकर वृंदावन में पहले राधा कृष्णा का विवाह करवाया था, पर इसके बड़े में ज्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्णा की भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु या अयान से उनका विवाह भी हो जाता है, पर अभिमन्यु को महर्षि दुर्वासा का श्राप था कि अगर वो राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के बाद भी कृष्णा के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जोड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है तो समस्त जिम्मेदारियां से मुक्त हो जाती हैं, तो फिर वो कृष्णा के पास द्वारका आई हैं। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्णा आपस में मौन होते हुए मां की अभिव्यक्तियों से घंटा एक पैसे बातें करते रहे। कृष्णा के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्णा के महल में निवास करने लगी और कृष्णा ने भी उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में कम करने के साथ समय मिलने पर कृष्णा की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्णा तो अब अपने राज्यपाल भी अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्णा को ही याद करती थी और कृष्णा का पुराने दोनों जैसा साथ ना प्रकार राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्णा की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहानी धूमिल ना हो जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।